सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली 10th क्लास की वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रखा हुआ हो तो उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाता है। उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डिस्कस करना हमको किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है। फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहें कि भैया हमारे पास में क्या है, हमारा घर है, हमारे घर में हम शहंशाह हैं, जो हम करना चाहें वो कर सकते हैं, बस पापा नहीं होने चाहिए। बस पापा नहीं होने चाहिए, घर हमारा है, हम शहंशाह हैं। यानी कि वो जो एरिया है, घर का जितना एरिया है आपका, वो आपका क्या है? फील्ड है। तो ऐसे ही अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों ओर जो फील्ड बन जाता है, उसका जो एरिया होता है, जहां तक उसका इफेक्ट होता है उस चार्ज का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिएगा, अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। द फील्ड अराउंड एनी चार्ज, यानी कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर का ऐसा फील्ड जिसमें कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या बात करें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलॉम चार्ज। क्या बोला? यूनिट का मतलब +1 हो गया और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है साहब, तो ठीक है। अब ये वाला चार्ज क्या करे? इस फील्ड में आने पर इस वाले चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। और कहां लगा रहा है? इस फील्ड के अंदर आने पर। तो ये वाला जो फील्ड है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले चार्ज का। यानी क्या होता है? द फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इट्स फोर्स। मतलब क्या है? अगर मैं मान लूं ये वाला चार्ज कितना है? Q चार्ज है। Q चार्ज का फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है सर। तो यूनिट पॉजिटिव पे कितना लगेगा? F/Q लगेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी E = कितना हो जाता है हमारे पास में? F/Q हो जाता है। E कितना हो जाता है हमारे पास में? F/Q हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे Q और F दोनों कैसे हैं हमारे पास में? F हमारा कैसा? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होगा? जो E होगा वो भी कैसा होगा? वेक्टर होगा। अब वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें क्या हो? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उनको बोलते हैं हम वेक्टर। और जिसमें क्या होता है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है हमारे पास में? स्केलर होता है। वो हमारे पास बात की बात है, बाद में सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में आएंगे, 11th क्लास में आएंगे तब सीखेंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी हमें क्या निकालना है? इसका यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। तो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होती है इसकी? यानी E = कितना हो जाएगा? F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है सर। क्या होती है? न्यूटन होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है सर। तो लिख दिया आपने भैया कूलम, न्यूटन पर कूलम हमारे पास में इसकी क्या जाती है? यूनिट आ जाती है। और क्या यूनिट हो सकती है? और यूनिट क्या हो सकती है? देखिएगा यहाँ पर F की फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास में क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिख दीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम की क्या होती है? एम्पियर इनटू सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड होती है। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर एम्पियर इनटू सेकंड का क्यूब। क्लियर? तो हमारे पास में कितनी यूनिट आ गई? इतनी सारी यूनिट हमारे पास में आ गई। सारी यूनिट किसकी हैं? सारी की सारी यूनिट हैं किसकी? मेरी नहीं है। किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलिएगा, अब इसके बाद में हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है हमारे पास में? अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, पोटेंशियल की बात करें तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर मैं आपसे कोई भी चीज मंगाऊं या कोई भी सामान मंगाऊं,
तो क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? मैं बोलूं खांसी आ रही है, पानी ले आओ। क्या ले आओ? पानी ले आओ। देखो खांसी आ रही है ना, तो पानी ले आओ। अब आप पानी लेने जाएंगे, क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, आपके लिए तो काम कर रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो ये काम ही तो है। अब जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि आपको चार्ज उठा करके लेके आना है किसी दूसरी जगह से, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर के आने में जितना भी काम करना पड़ता है, उस काम को ही, उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब क्या है? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा? जितना भी काम करना पड़ा है, किसमें काम करना पड़ा था आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आना था उस पॉइंट तक। मतलब चलो देखते हैं यहाँ पर, अब इस बात को हम लोग देख लेते हैं। The work done to bring a unit positive charge from infinity to any point is known as the work done of that point। मतलब क्या है कि हमारे पास में ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? ए पॉइंट है। और इस ए पॉइंट को कहां से? +1 कूलम चार्ज को लेकर के आना है। कहां से लेकर आना है? इन्फिनिटी से लेकर के आना है। मेरे को नहीं पता कहां पर होता है ये, लेकिन इन्फिनिटी से लेकर के आना है। और इन्फिनिटी से लेकर के आने में कहां तक लेकर के आ रहे हैं? यहां तक लेकर के आ रहे हैं। और कितना काम करना पड़ रहा है? W वर्क डन करना पड़ रहा है। कितना करना पड़ रहा है? W वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इस W को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब क्या है? अगर +1 कूलम की चार्ज की जगह पे क्या रखूं मैं? Q चार्ज को लेकर के आ रहा हूं, तो कितना काम करना पड़ रहा है? W काम करना पड़ रहा है। वर्क डन कितना हमारे पास में? W है। और अगर यूनिट पॉजिटिव को लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? वो हो जाएगा W/Q हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किससे डिनोट करते हैं? इसे V से डिनोट करते हैं। V कितना हो जाता है? W/Q हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? W/Q हो जाता है। बात समझ आ गई? अगर यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें तो W की यूनिट क्या होती है? जूल होती है सर। कितनी होती है? जूल होती है। और Q की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है सर। COULOMB। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम हो जाएगा। सर बहुत टिपिकल है, छोटा सा बता दो ना, छोटा सा बता देते हैं। या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया? यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन होता है किसी भी पॉइंट का, जिस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के जाना पड़ता है। कहां से? इन्फिनिटी से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा, वो हम आपका डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? ये चीज है सर। अब ये चीज है। अब इसके बाद में छोटा सा टॉपिक आता है, बिल्कुल टू सा, कितना सा? एक टू सा टॉपिक आता है। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो ये देखते हैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मेरे को ये बताओ बस। डिफरेंस का जो मतलब होता है ना, वो होता है माइनस करना। क्या? माइनस करना। यानी दो पॉइंट है मेरे पास में, उन दो पॉइंट का अगर हम लोग क्या करें? माइनस कर दें। और किसका माइनस करना है? सर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे सर, पोटेंशियल के तो माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये मेरे पास में कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए। क्या पॉइंट है ये? ए पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है बी। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V है। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? VB है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर दोनों को आपस में माइनस कर दो और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट्स इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी डेल्टा V कितना हो जाएगा? VA अप्रोक्सीमेट VB। मतलब क्या है भैया? मतलब ये है जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाएगा। इसमें से जो छोटा वाला हो, सॉरी बड़ा वाला हो, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा
अब आगे की बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। किसकी बात करेंगे? अगली वीडियो में बात करेंगे, और वहां पर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? वहां पर हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की, सिंपल सर्किट्स की, और उसके साथ साथ में हम आगे और चलेंगे, यानी करंट के इफेक्ट भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? करंट के इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे आप लोग मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें, समझते रहें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक चीज और, जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसके न्यूमेरिकल जरूर लगाते रहिएगा, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। यानी थ्योरी में कभी डाउट नहीं आता, फिजिक्स के अंदर डाउट कहाँ आता है? क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।